हे गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंक्रोनाइजेशन वाले टॉपिक को, जिसमें अभी हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे सिंक्रोनाइजेशन का, उसमें कौन कौन सा कंडीशन होना चाहिए जिससे हम सिंक्रोनाइजेशन वाले को समझ सकते हैं। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो है कंडीशन, वो कंडीशन है क्रिटिकल सेक्शन का। क्रिटिकल सेक्शन का तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्रिटिकल सेक्शन का होना जरूरी है। अब ये क्रिटिकल सेक्शन होता क्या है? अगर क्रिटिकल सेक्शन नहीं है तो वहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन का कोई मतलब है नहीं। तो क्रिटिकल सेक्शन सबसे पहले होता क्या है वो समझते हैं। इसको शॉर्ट में जो हम सब लिखेंगे वो लिखेंगे CS। कंप्यूटर साइंस नहीं समझना है, इसका मतलब है यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन इज दैट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर शेयर्ड रिसोर्स आर एक्सेस्ड। तो प्रोग्राम का उस पार्ट को हम लोग क्रिटिकल सेक्शन बोलेंगे जो कि शेयर किया गया है। शेयर इन द सेंस बहुत सारा प्रोग्राम उस रिसोर्स का यूज कर रहा है और उसको चेंजेस कर रहा है। तो जैसे मान लेते हैं हम एक वेरिएबल का एग्जांपल लिए थे, जो दो प्रोसेस मिलकर एक वेरिएबल को चेंज कर रहा है। तो वहां पे वो जो वेरिएबल था वो क्या था? वो था क्रिटिकल सेक्शन, क्योंकि उसको ही क्या कर रहा है, वही दोनों प्रोसेस के बीच में शेयर्ड है, उसी पे वो दोनों क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ओके, तो इसका थोड़ा सा मतलब क्लियर हुआ क्रिटिकल सेक्शन का। दूसरा देखते हैं नॉन क्रिटिकल सेक्शन का। ठीक है, तो ये सबको समराइज करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आप देखते हैं नॉन क्रिटिकल सेक्शन को। ये तो लैग कर रहा है गाइस, एक बार इसको हम पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, आप देखते हैं हम लोग नॉन क्रिटिकल सेक्शन को। नॉन क्रिटिकल सेक्शन को हम दूसरा नाम अदर सेक्शन भी कहते हैं। अदर सेक्शन, या फिर हम इसको रिमाइंडर भी बोलते हैं। रिमाइंडर सेक्शन। अब ये क्या चीज होता है? तो ये उस प्रोग्राम का वैसा पार्ट है, पार्ट ऑफ द प्रोग्राम दैट डज नॉट एक्सेस शेयर रिसोर्स, जो कि शेयर रिसोर्स को एक्सेस नहीं करता, उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर सेक्शन या फिर नॉन क्रिटिकल सेक्शन। ज्यादातर हम लोग यूज करेंगे वो रिमाइंडर सेक्शन ही है। द प्रोग्राम दैट डज नॉट एक्सेस शेयर्ड रिसोर्स। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन क्रिटिकल सेक्शन। अब यहाँ पे देखिएगा, दो हमने सीखा है, एक क्रिटिकल सेक्शन है, दूसरा नॉन क्रिटिकल सेक्शन। तो सपोज करिएगा ये हमारे पास क्या है, ये है मेरे पास नॉन क्रिटिकल सेक्शन, या फिर ये क्रिटिकल सेक्शन पहले बना देते हैं, और ये है नॉन क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन में जो है, जैसे मान लेते हैं ये क्रिटिकल सेक्शन का कोई सेक्शन लिखा गया, जैसे वो वेरिएबल था, वैसे ही ये क्रिटिकल सेक्शन है। क्रिटिकल सेक्शन कोई तोप चीज नहीं है, सिंपल सा है। जो दो या दो से ज्यादा प्रोसेस मिलकर जिस चीज को एक्सेस करेगा, शेयर कर रहा है आपस में, उसको हम लोग क्रिटिकल सेक्शन बोल दे रहे हैं। ओके, तो जैसे मान लेते हैं प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, बहुत सारा प्रोसेस है और इसको क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, इसमें चेंजेस कर रहा है, तो इसलिए हम इसको बोल दे रहे हैं का, इसी को लिए हम उसको बोल दे रहे हैं, ये क्या है, ये है क्रिटिकल सेक्शन। ओके, आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा हो क्रिटिकल सेक्शन का। हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं आपको पूरा आइडिया लगा होगा, बस थोड़ा सा आइडिया लग गया। क्रिटिकल सेक्शन का मतलब सिंपल सा ये याद रखिए, जो कि शेयर किया जाता है दो प्रोसेस या फिर दो से ज़्यादा प्रोसेस के बीच में, उसको हम लोग बोल देंगे क्रिटिकल सेक्शन। और क्रिटिकल सेक्शन के थोड़ा सा बाद आगे दूसरा जो हमारा है नेसेसरी कंडीशन सिंक्रोनाइजेशन के लिए, वो है रेस कंडीशन। तो पहला हमारा क्रिटिकल सेक्शन था। तो जो भी हम करेंगे, जो भी इस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सिंक्रोनाइजेशन का, तो उसमें अगर क्रिटिकल सेक्शन है तब हम बात करेंगे सिंक्रोनाइजेशन का। अगर क्रिटिकल सेक्शन है ही नहीं, ऐसा कोई वेरिएबल है ही नहीं जो दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस मिलकर उसको एक्सेस कर रहा है, सबका अपना सेपरेट जो है शेयर रिसोर्स है, तब वहाँ पे हमको सिंक्रोनाइजेशन का कोई मतलब है नहीं। तो पहला कंडीशन क्रिटिकल सेक्शन होना चाहिए, तभी वहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, दूसरा हमारे पास है अब शेयर रेस कंडीशन। रेस कंडीशन को भी देख लेते हैं। रेस कंडीशन
अब रेस कंडीशन का मतलब क्या है? तो रेस मतलब यहाँ पे क्या, ये रेस करेगा, तो हाँ ये रेस जैसा ही कुछ करेगा। तो रेस जैसा क्या है वो समझते हैं। सिचुएशन वेदर whenever process are trying to access critical section and final result depends on the other in which they finish their अपडेट। ओके, तो दूसरा हमारे पास जो कंडीशन है वो है रेस कंडीशन होना चाहिए प्रोग्राम में। अब रेस कंडीशन के मतलब क्या है, वैसा सिचुएशन जहाँ पे, थोड़ा सा स्पेलिंग ये गलत है, स्पेलिंग को सही कर देते हैं। ओके, वेन एवर सिचुएशन वेन एवर प्रोसेस आर ट्राइंग टू एक्सेस क्रिटिकल सेक्शन, एक्सेस करने का ट्राई करेगा, एंड फाइनल रिजल्ट जो है वो डिपेंड करेगा हमारा जो भी फिनिश होगा अपडेट उस पर। ओके, तो वहां पे मेरा रेस कंडीशन आ जाएगा। क्या करा है, क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने का ट्राई किए जा रहा है, वहां पे रेस कंडीशन आएगा। दो या दो से ज्यादा प्रोसेस, बहुत सारा प्रोसेस मिलकर उसको एक्सेस करेगा। ओके, जब वहां पे हम एग्जांपल देखेंगे तब आपको सब क्लियर होगा, बस थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज का समझते जाइए। उसके बाद तीसरा कंडीशन है प्रीएम्पशन का। तो तीसरा, अगर प्रीएम्पशन होगा ही नहीं, एक पहले अपना काम खत्म करेगा फिर दूसरा अपना काम खत्म करेगा, तो वहां पे सिंक्रोनाइजेशन तो वैसा ही है, तो वहां पे हमको सिंक्रोनाइजेशन का कोई मतलब है नहीं। तो अगर ऐसा है, जो कोई भी स्टेप है, कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद अगर हमारा प्रोसेस जो है वो प्रीएम्पशन हो जाएगा, तब वहां पे हमको सिंक्रोनाइजेशन का नीड पड़ जाता है, ताकि प्रोसेस आपस में सिंक्रोनाइज रहे। नहीं तो हमारा जो है, जैसे हम वहां पे देखे थे, वैल्यू गलत आ जा रहा था। जैसे यहाँ पे हम देखे थे जो है इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आ जाना, वो डेडलॉग में चला जाना, तो वो सब चीज आने लगेगा फिर। तो अब हम करने जा रहे हैं प्रीएम्पशन, तीसरा कंडीशन। ओके, और प्रीएम्पशन का मतलब तो क्लियर ही होगा, क्या, कोई भी प्रोसेस जो है वो कभी भी सीपीयू को छोड़ के जा सकता है। तो ये तीन चीज जो है नेसेसरी कंडीशन है सिंक्रोनाइजेशन के लिए। ये तीन होना ही चाहिए, तभी वहां पे हम सिंक्रोनाइजेशन का बात करेंगे। अगर तीन में से एक भी नहीं हुआ तो सिंक्रोनाइजेशन का वहां पे बात नहीं होगा। ओके, इतना चीज क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे एक हम थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। इसका तो मतलब आपको क्लियर ही होगा, पहले ही इसका प्रीएम्पशन का मतलब समझ लिए थे। ओके, तो यहाँ पे एक डायग्राम के व्यू से हम आपको थोड़ा सा बताने का कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये एंट्री सेक्शन है, कोई भी प्रोग्राम में मेरा एंट्री सेक्शन हो गया, और वहाँ पे बहुत सारा वेरिएबल रहेगा, तो शेयर वेरिएबल को हम लोग क्रिटिकल सेक्शन बोलते रहे, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग बोलते रहे हैं एग्जिट सेक्शन। ओके, तो ये है मेरा एंट्री सेक्शन, और ये हो गया क्रिटिकल सेक्शन, और ये हो गया एग्जिट सेक्शन। और यहाँ पे बहुत सारा प्रोसेस, प्रोसेस वन, प्रोसेस टू और प्रोसेस थ्री यहाँ पे अप्लाई किए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एंट्री सेक्शन से क्रिटिकल सेक्शन में आएगा, और क्रिटिकल सेक्शन से जो है वो एग्जिट सेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे जो है एग्जिट सेक्शन से हो सकता है वो फिर से जो है यहाँ पे आए, या तो ये जो है ये दोनों यहाँ पे एस एम और ये इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। ये जो आर्किटेक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं आर्किटेक्चर या फिर मॉडल ऑफ एस एम। ओके, नोटिफाई करेगा प्रोसेस को, एग्जिट सेक्शन में आ जाएगा तब। तो ये हमारा क्या हुआ, एस एम मतलब यहाँ पे जो है इसका मतलब था सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। तो एस एम कुछ और मत समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये क्या है, सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। तो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म में एंट्री सेक्शन रहेगा, फिर क्रिटिकल सेक्शन रहेगा, फिर उसका एग्जिट सेक्शन रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम इसी तरह से उसका डायग्राम बनाएंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब एक थोड़ा सा हम यहाँ पे एक ब्लू प्रिंट बनाते हैं, जब कोई भी जब इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे किस तरह से हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हम कुछ इस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे डू
इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे रहेगा वही एंट्री सेक्शन, फिर रहेगा क्रिटिकल सेक्शन, फिर रहेगा एग्जिट सेक्शन और फिर रहेगा रिमाइंडर सेक्शन। ओके। और ये जो है हमारा वो जनरल अप्रोच रहेगा। डू किए, और ये जो है ऊपर में नॉन क्रिटिकल सेक्शन हो सकता है। ये हुआ एंट्री सेक्शन, फिर ये रहा क्रिटिकल सेक्शन, फिर हुआ ये एग्जिट सेक्शन, और फिर ये हुआ रिमाइंडर सेक्शन। ओके। और उसके बाद नॉन क्रिटिकल सेक्शन, और ये सब पे हम अप्लाई करेंगे अपना सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। इतना के बीच में जो है सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म काम करेगा। ओके। और यहाँ पे जो है कंडीशन लगा देंगे। ये डू वाला था तो डू के बाद यहाँ पे लगा देंगे वाइल ट्रू, हमेशा ट्रू रहेगा और ये काम करते रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम इंश्योर करेंगे सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। तो ये है जनरल, जो है यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म का ये जनरल अप्रोच है, जनरल स्ट्रक्चर है। इसी तरह से हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो इसको लिखेंगे। ओके। उसके बाद इतना चीज करने के बाद जो है तीन चीज तो समझ गए, तीन चीज रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम है तब वहाँ पे हम सिंक्रोनाइजेशन का बात करेंगे। अगर तीन चीज नहीं है तो वहाँ पे हम सिंक्रोनाइजेशन का बात करेंगे ही नहीं। अब उसके बाद कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कि क्रिटिकल सेक्शन का रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए वो समझते हैं। ओके। अभी हम बेस बेस बना रहे हैं, सबका मतलब समझ रहे हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का रिक्वायरमेंट क्या है। ओके। तो पहला रिक्वायरमेंट है इसका म्यूचुअल एक्सक्लूजन। पहला रिक्वायरमेंट है इसका म्यूचुअल एक्सक्लूजन, जिसको हम लोग शॉर्ट में एमई बोलेंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब होता है नो टू प्रोसेस should be present in critical section together at the same time। एक साथ दो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए ये होना चाहिए, जो दो प्रोसेस एक साथ नहीं घुसना चाहिए उसमें। फिर दूसरा हमारे पास है प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है। तो प्रोग्रेस का मतलब होता है सिंपल, अगर कोई भी प्रोसेस नहीं है वहां पे, ठीक है, इफ नो प्रोसेस is executing in its critical section and some process wish to enter their critical section, then only those process that are not executing in their remainder section can participate in deciding which will enter its critical section next, ठीक है। एंड दिस selection cannot be postponed infinitely, ठीक है। तो प्रोग्रेस क्या बोलता है, प्रोग्रेस बोलता है अगर कोई अभी क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस नहीं है और कोई प्रोसेस उसमें जाना चाहता है, तो वहां पे क्या होगा। तो वहां पे ऐसा प्रोसेस वहां पे डिसाइड करेगा जिसका रिमाइंडर सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, तो वो सब डिसाइड करेगा जो नेक्स्ट जो है कौन सा प्रोसेस
क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, लेकिन जिसका रिमाइंडर सेक्शन अभी भी एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोसेस का, वो इसमें डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज प्रोग्रेस बोलता है। अब प्रोग्रेस के बाद थर्ड टर्म जो है, थर्ड टर्म है बाउंडेड वेट। बाउंडेड वेटिंग। तो बाउंडेड वेटिंग क्या कहता है? तो ये कहता है, अगर मान लेते हैं, इसका भी कुछ टर्म है, लिख देते हैं। देयर एग्जिस्ट अ बाउंड और लिमिट ऑन द number of times that other processes are allowed to enter their critical section after a process has made a request to enter its critical section, and before that request is granted. ओके, इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। बाउंडेड वेट, इससे पहले हमने देखा क्रिटिकल सेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए, मतलब दो प्रोसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में नहीं होना चाहिए। दूसरा है प्रोसेस प्रोग्रेस, तो प्रोग्रेस में कहता है अगर कोई अभी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं लेकिन जाना चाहता है तो वो जा सकता है, वो डिसाइड करेगा जो इसका जो भी रिमेंडर सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। तीसरा हमारे पास है बाउंडेड वेट। तो बाउंडेड वेट कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ बाउंड या फिर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अदर प्रोसेस आर अलाउड टू इंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन आफ्टर ए प्रोसेस हैज मेड अ रिक्वेस्ट टू इंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन एंड बिफोर दैट रिक्वेस्ट इज। जब तक रिक्वेस्ट ग्रांट नहीं किया जाता तब तक वहां पे नहीं जाना चाहिए, मतलब वो वेट करते रहेगा। वो वेट करते रहेगा कब तक, जब तक उसका जो रिक्वेस्ट है वो ग्रांटेड नहीं किया जाएगा तब तक वो वेट करते रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बाउंडेड वेट। ओके, आई होप आपको ये चीज जो है समझ में आया होगा। तो एक चीज और देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं प्रोग्रेस को तो ये समझ गए, जो अगर कोई क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है अगर जाना चाहता है तो जा सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक प्रोसेस ही बार बार क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है और सबको मौका नहीं मिल रहा है, तो उस केस में क्या होता है, स्टारवेशन आ जाता है। तो ये सब जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब देखेंगे कि कौन सा कब आता है। ओके, उससे पहले हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लिख देते हैं। उससे पहले एक पॉइंट लिख देते हैं, वो पॉइंट जो है आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ का जरूरत पड़ेगा। ओके, और वो नोट पॉइंट होने वाला है, जैसे कि नोट पॉइंट 1। पहला नोट पॉइंट क्या है, इफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज नॉट गारंटी। अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड नहीं है तो वहां पे हमारा जो है रिजल्ट इनकंसिस्टेंस हो सकता है, इनकंसिस्टेंसी हो सकता है, लॉस ऑफ डाटा हो सकता है, लॉस ऑफ डाटा हो सकता है, ये सब चीज हो सकता है अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है गारंटी नहीं है तो। दूसरा हमारे है इफ बाउंडेड वेटिंग इज नॉट गारंटी। तो हमारा जो है स्टारवेशन हो सकता है। अगर बाउंडेड वेट नहीं हो रहा है, गारंटी वहां पे नहीं है, तो स्टारवेशन का कंडीशन हो जाएगा। तीसरा हमारा है इफ प्रोग्रेस इज वायलेट देन इट इज अनफेयर। सोल्यूशन इसका क्या होगा, अनफेयर सोल्यूशन हो जाएगा वो, अगर बाउंडेड वेट जो है वायलेट नहीं कर रहा है तो। ओके, और तीनों का मतलब क्या होता है ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पे जो होगा वो इनफाइनाइटली पोस्टपोन्ड हो जाएगा। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, जो हमारा क्या होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए क्या चाहिए, और जो है नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए क्रिटिकल सेक्शन, और रेस कंडीशन, प्रीएम्पशन, और यहाँ पे हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेट को समझा। एंड देन अब हम लोग जो है फाइनल कंक्लूजन देखते हैं, और उसके बाद हमारा ये सेशन खत्म होगा और हम क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन से अपना
एग्जाम्पल करना, एप्लीकेशन करना इसका स्टार्ट करेंगे। जैसे कि देखिएगा, सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म दो टाइप का। पहला जो है वो है बिजी वेटिंग, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं स्पिन लॉक। दूसरा हमारे पास है नॉन बिजी वेटिंग, नॉन बिजी वेटिंग। ओके, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉकिंग। तो यहाँ पे जो होगा, बिजी वेटिंग में हमारे पास इसको इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे जो है हमेशा इस प्रकार से लिखेंगे वाइल, और यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस टाइप में क्या लिखते हैं, इफ लिखते हैं, फिर कंडीशन लिखते हैं, देन लिखते हैं, फिर एल्स लिखते हैं। ओके, इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे तीन चीज होता है हमारे पास। एक होता है हार्डवेयर सोल्यूशन, एक होता है सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। ओके, एक हमारा हो गया सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, एक हो गया हमारा हार्डवेयर सोल्यूशन, और एक जो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सोल्यूशन, ओएस बेस्ड सोल्यूशन। ओके, अब इसमें कौन कौन सा चीज है वो लिख देते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर सोल्यूशन जो है वो चलता है यूजर मोड में, यूजर मोड में चलेगा। ठीक है, ये जो है स्पेशल टाइप का इंस्ट्रक्शन होता है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन होता है ये। उसके बाद ये सब जो होता है वो कर्नल मोड में चलता है। ठीक है, उसके बाद इसका लिखते हैं। जैसे कि यूजर मोड में हो गया तो इसका पहला होगा वो होगा लॉग वेरिएबल। दूसरा जो है वो होगा स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन, स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन। थर्ड जो है वो है पीटरसन सोल्यूशन, पीटरसन सोल्यूशन। उसके बाद चौथा जो है इसका वो है डेक्कर एल्गोरिदम, डेक्कर एल्गोरिदम। तो ये सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है इस सब। उसके बाद हार्डवेयर सोल्यूशन में आएंगे तो यहाँ पे है टी एस एल इंस्ट्रक्शन। उसके बाद है स्वैप इंस्ट्रक्शन। थर्ड हमारे पास है सी ए एस। ओके, उसके बाद इसमें चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वाले में। तो यहाँ पे है क्या, स्लिप स्लिप बैकअप। दूसरा है सेमाफो। तीसरा है मॉनिटर। ओके, तो ये सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सोल्यूशन में है। तो ये हमारा अब स्टार्ट होने वाला है इसका एप्लीकेशन। मीन्स हम स्टार्टिंग से सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, फिर हार्डवेयर सोल्यूशन, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सोल्यूशन, तो ये सब का वन बाय वन हम देखने वाले हैं। और ये सब जो है, इस सब का इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, और इस सब को समझना भी इम्पोर्टेंट है। और सबके बारे में जो है वहाँ पे डेडलॉक होगा, स्टारवेशन होगा, वो सब किसको सेटिस्फाई कर रहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है कि नहीं, बाउंडेड वेट है कि नहीं, वो सब हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और हम कुछ एजप्शन मान के चलेंगे, जैसे कि प्रोसेस इंटर क्रिटिकल सेक्शन एंड कम आउट इट्स फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब कोई भी प्रोसेस चाहे वो क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करेगा और उससे बाहर भी आएगा, लेकिन फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में। उसके बाद हम दूसरा एजप्शन मान के चलेंगे, अगर कोई प्रोसेस जो है वो इंटर कर रहा है, इसका मतलब है वहाँ वो क्या है, इंटरेस्टेड है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। तीसरा एजप्शन हम ये मानेंगे, कोई भी प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन को लेफ्ट छोड़ रहा है, तो वहां पे ये हो सकता है वो एग्जीक्यूट करेगा वो अपना एग्जिट सेक्शन को। ओके, उसके बाद अगला एजप्शन हमारा ये है कि कोई भी प्रोसेस है वो क्या हो रहा है, प्रीएम्प्टेड हो रहा है फ्रॉम सीपीयू व्हाइल एग्जीक्यूटिंग एंट्री प्लस क्रिटिकल सेक्शन एंड एग्जिट सेक्शन। कोई भी प्रोसेस है वो जब प्रीएम्प्ट करेगा तो इसका मतलब है वो क्या करेगा, जब एग्जीक्यूट कर लेगा एंट्री प्लस क्रिटिकल सेक्शन प्लस एग्जिट सेक्शन। तो ये सब चीजें जो है एजप्शन हम मान के चलेंगे। ओके, तो ये सब एजप्शन जो है वो एजप्शन भी यहाँ पे लिख देते हैं, ताकि हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्व हो तो वहाँ पे आपको हेल्प मिले ये सब। ठीक है, एजप्शन, पहला एजप्शन हमारा ये होगा
process enter critical section and come out its in finite amount of time, फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में बाहर आ जाएगा। दूसरा हमारे पास एग्जेप्शन होगा व्हेन अ प्रोसेस इज इन एंट्री देन इट मीन्स इट इज इंटरेस्टेड इन क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए वो इंटरेस्टेड था। तीसरा हमारे पास है ये प्रोसेस इज सैड टू हैव लेफ्ट क्रिटिकल सेक्शन only when it has executed its exit section। चौथा हमारे पास जो एग्जेप्शन है a process can get preempted from CPU while executing entry plus critical section plus exit section। तो ये कुछ कुछ एग्जेप्शन है, ये सब एग्जेप्शन को मान के हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये सब चीज़ जो है सब आपको आइडिया लग गया होगा। इसके बाद हम डायरेक्ट जो है इसका एप्लीकेशन वगैरह स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे ये सब चीज़ जो है आपको हेल्प करेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ओके, तो आज हम भी डिस्कस किए हैं, स्टार्टिंग से लेकर थ्योरी चला है, लेकिन ये सब थ्योरी जो है आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म को।